Good morning, students. Today we are going to discuss these two standard integrals. First we will see its proof and then we will see its application in solving other integrals. First let us see the proof of integral sec x dx. Integral sec x dx is equal to, यहाँ पर अगर इसको y कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटीग्रल sec x dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर दें sec x प्लस tan x, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इंटीग्रल ऑफ sec x प्लस tan x, इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने. नाउ इट कैन बी रिटन एज sec x को मल्टीप्लाई कर देंगे विद इन द ब्रैकेट, तो हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx. नाउ यहां से क्लियरली हमको दिख रहा है कि sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x. ठीक है, तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर के इक्वल है. क्लियर? तो अगर इसको हम t सपोज कर लें डिनोमिनेटर को, तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा. sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx क्या हो जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा, और sec x प्लस tan x t हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रल हमको पता है log t होता है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा. ठीक, sec x को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमने ये अरेंजमेंट किया, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया. Clear? So now let sec x plus tan x is equal to t. Then differentiating this with respect to t, we will get sec x tan x plus sec square x dx is equal to dt. ठीक है, ये मिल जाएगा हमको. dx अपॉन dt मिलता है यहाँ पे, और राइट साइड में 1 मिलता है, तो dt को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया राइट साइड में. सो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ sec x प्लस tan x एंड sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इन दिस इंटीग्रल I, वी विल गेट I इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे dt लिख देंगे हम. ठीक है, तो न्यूमरेटर में dt आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x के प्लेस पे क्या है, t. एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt is log t, so we will get log t plus integration constant c. And now we will put back the value of t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो t क्या है, sec x plus tan x, और ये क्या आएगा, log mod t. ठीक है, क्योंकि log जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, इसलिए यहाँ पे mod लगता है. so log और t के प्लेस पे sec x plus tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. क्लियर? अब अगर इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें हम, तो इसको दूसरे फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, साइन कॉस में अगर इसको चेंज कर लें, देन विल बिकम लॉग ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x, ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो यहाँ पर sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x, और tan x को लिख लेंगे साइन x अपॉन कॉस x, और कॉस x डिनोमिनेटर में सेम है, कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. नाउ इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, और कॉस एक्स के प्लेस पे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log ऑफ साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. अब यहां से
cos x माइनस sin x बाई टू इंटू cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर से sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू और डिनोमिनेटर में जो cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू है कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट log ऑफ mod cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ we divide the numerator and denominator by cos x बाई टू। यहाँ पर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर cos x बाई टू से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और 1 के प्लेस पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। सो वी विल गेट log tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x बाई टू को हम लिख सकते हैं 1 इंटू tan x बाई टू। ठीक है, यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं इंटू करके, और 1 के प्लेस पे फिर से क्या लिख लेंगे, tan पाई बाई 4। तो यहाँ भी हमको मिल जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। क्लियर? तो 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और ये एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है, किसका है, tan x प्लस वाई का। tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। क्लियर? तो इसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे आइडेंटिटी को। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो i की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू लॉग मॉड tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, या फिर जो ऊपर हमें रिजल्ट मिला था उसको भी हम लिख सकते हैं। ऊपर हमें क्या मिला था, लॉग मॉड sec x प्लस tan x। ठीक है, दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं एज द इंटीग्रल ऑफ sec x। आप ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और लास्ट में जो हमको वैल्यू मिली है इसको भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही इंटीग्रल्स किसके हैं, लॉग इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx के हैं। ये दोनों इंटीग्रल किसके हैं, इंटीग्रल sec x dx के इंटीग्रल्स है। क्लियर? नाउ वी विल सी द प्रूफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। ठीक है, cosec x dx का इंटीग्रल देखेंगे यहाँ पे। तो इसके प्रूफ करने के लिए फिर से हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x minus cot x dx. Now if we multiply cosec x in the numerator, then we will get integral cosec square x minus cosec x into cot x अपॉन cosec x माइनस cot x इंटू dx। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि cosec x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस cosec x cot x, और माइनस cot x का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, प्लस cosec स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर के इक्वल है, तो हम इसको t सपोज कर लेंगे डिनोमिनेटर को। लेट cosec x minus cot x is equal to t. Then differentiating it with respect to t, we will get minus cosec x cot x plus cosec square x dx is equal to
dt. So putting this value in this integral, we will get I is equal to dt by t. ठीक है, न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे dt से और डिनोमिनेटर को t से, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इज log t, log mod t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे. t is cosec x minus cot x. So we will get I is equal to log mod cosec x minus cot x plus integration constant c. क्लियर? और इसको भी जैसे अभी हमने इंटीग्रल ऑफ sec x में जो है कन्वर्ट किया था, इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इस रिजल्ट को दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, क्या करेंगे? कन्वर्ट cosec x इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1/sin x, एंड cot x विल बी रिटन एज cos x अपॉन sin x, and sin x is common in the denominator, so it can be written as 1 minus cos x upon sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. नाउ इसको हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos 2x फॉर cos x, वी कैन राइट इट एज log 1 माइनस cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन एक्स के प्लेस पे इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. और फिर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट log of sin x by 2 upon cos x by 2 plus integration constant c. So final value क्या मिलेगी हमको यहाँ पर? Final value will be log mod tan x by 2 plus integration constant c. ठीक है, तो ये भी क्या है? इंटीग्रल ऑफ cosec x ही है. तो इंटीग्रल ऑफ cosec x क्या होता है? log mod cosec x माइनस cot x, ये लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और I इज इक्वल टू log ऑफ mod tan x बाई 2 प्लस c. ये भी cosec x का ही क्या है? इंटीग्रल है. ठीक है, तो दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो. नाउ सपोज दैट हमको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b. तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आपको मिलेगी, नीचे cos करके हो cos ऑफ x माइनस a cos x माइनस b, या फिर sin x माइनस a sin x माइनस b, अगर दोनों सेम है, cos है या sin है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में? मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. किससे? a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ a माइनस b. ठीक है, ये सेट रूल है, आपको ये फॉलो करना है. इससे हमारा जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ऐसे इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो साइन a माइनस बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमें ये मिल जाएगा 1/sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल ऑपरेटर के पहले रखेंगे, और न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई किया है इसको हम ऑपरेटर के अंदर रखेंगे. ठीक है, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx. क्लियर? नाउ अब क्या करेंगे? साइन ऑफ a माइनस बी को हम चेंज करेंगे एज द
सम और डिफरेंस ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी, मतलब हमें यहां भी साइन के अंदर x माइनस ए और x माइनस बी जनरेट करना है। क्लियर? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ x माइनस बी माइनस x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a माइनस बी, a माइनस बी फिर से मिल जाएगा हमको। तो इस साइन a माइनस बी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ साइन ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है x माइनस बी और y के प्लेस पे क्या है x माइनस ए। क्वांटिटी यूज करके इसको हम एक्सपैंड कर देंगे। सो एक्सपैंडिंग द न्यूमरेटर we will get sin x minus b cos x minus a minus sin x minus a cos x minus b upon cos x minus a cos x minus b dx। अब यहां पर अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर दें तो यहां पर फर्स्ट टर्म जो है न्यूमरेटर में, इसमें cos x माइनस ए और डिनोमिनेटर cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहां पर cos x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी विल गेट 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी क्या हो जाएगा, tan x माइनस बी। ठीक है, dx माइनस इंटीग्रल ऑपरेटर यहां भी लगेगा इसके ऊपर, cos x माइनस बी कैंसिल, sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए क्या हो जाएगा, tan x माइनस ए dx। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम दोनों को। तो tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन करने के लिए हम x माइनस बी को t सपोज कर सकते हैं, और x माइनस बी t सपोज करेंगे तो dx इक्वल टू dt मिलेगा, और ये tan t हो जाएगा। और tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, log sin t होता है। ठीक है, सॉरी log sec t होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको हम लिख देंगे, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी विद इन द ब्रैकेट, ये क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड sec x माइनस बी माइनस, ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड sec x माइनस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन a माइनस बी लॉग मॉड sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, और sec को हम cos में अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ मॉड cos x माइनस ए अपॉन cos ऑफ x माइनस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां भी आप इसको रिजल्ट को छोड़ सकते हो, बट आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर जो हमारा इंटीग्रल अभी हमने लिया था उसमें क्या था, नीचे cos करके था। अगर इस तरीके से और इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन x माइनस ए
cos x माइनस पी, मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम ना हो, यहाँ पर अगर साइन हो तो यहाँ पे कॉस हो, या यहाँ पर अगर कॉस हो तो यहाँ पर साइन हो। तो अगर साइन कॉस करके डिनोमिनेटर में, तब आप कॉस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। क्लियर? और अगर सेम है यहाँ पे साइन साइन करके है या कॉस कॉस करके है, तो आप साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो एक रूल है, इसको आप याद रखिए। नाउ लेट अस सी द इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसमें डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो इसमें भी कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे, उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियरली न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इस वाली टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स कैंसिल होगा। ठीक, तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा ऐसा करने से। सो नाउ अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस, और इस केस में क्या मिलेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, एंड 1 अपॉन कॉस एक्स मीन्स सेक एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx प्लस, और ये cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, cot x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स मीन्स cos x dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक x, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था रिजल्ट, ये क्या होता है, log mod sec x प्लस tan x प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x क्या होता है, माइनस, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इट इज इक्वल टू log ऑफ mod sec x प्लस tan x। ठीक है, ये हमने ऊपर रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज माइनस cosec x। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज cosec x cot x विद नेगेटिव साइन, सो इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x विल बी माइनस cosec x, और इसको हम इसके प्लेस पे दूसरा रिजल्ट भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ sec x का log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 माइनस cosec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। नाउ सपोज दैट हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, इसमें डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हमको दिख रहा है कि अगर न्यूमरेटर में हम साइन एक्स ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और जो हमने साइन एक्स सब्ट्रैक्ट किया वो माइनस साइन एक्स के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस 2 साइन एक्स, एंड द डिनोमिनेटर कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा अभी, 1 प्लस साइन एक्स dx। और अब यहां पर 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस, और यहां से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 2 साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। So 1 upon sin x is cosec x माइनस, इसमें क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx।
which means integral of cosec x and 1 minus sin square x क्या हो जाएगा cos square x, 1 upon cos square x is sec square x, तो ये वैल्यू हो जाएगी sec square x minus sin x upon cos square x means sec x tan x, so it will be sec x into tan x dx। अब इसमें जितने भी टर्म्स हमको दिख रहे हैं सब इंटीग्रेबल है। cosec x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, sec square x का इंटीग्रल भी हमको पता है और sec x tan x का इंटीग्रल भी हमको पता है। ठीक है, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ cosec x इज, अभी हमने इसको प्रूव किया है, log mod cosec x माइनस cot x माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा tan x एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x tan x इज sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, या फिर इसी स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को हम अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx। और फिर यहाँ पे cos का फॉर्मूला अगर यूज कर ले, हम cos 2x वाला फॉर्मूला यूज कर ले तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे यहाँ पे हम, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स को हम cos x लिख लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा cosec x माइनस 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर, अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये एंगल क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ cosec x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इट विल बिकम sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, और ये दोनों ही इंटीग्रेट हो जाएंगे। cosec x का इंटीग्रल भी हमको पता है और sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को भी इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को हम t सपोज कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद सब्स्टिट्यूशन करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो नाउ वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ cosec x इज log mod cosec x माइनस cot x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को आप t सपोज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस 2 dt। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप इसको खुद से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन का, और तब इसका इंटीग्रल क्या मिल जाएगा आपको प्लस 2 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आप इसको लेकिन सॉल्व करेंगे, ये 2 स्टेप इसमें यूज होंगे। ठीक है, इसको t सपोज करेंगे तो ये sec स्क्वायर t हो जाएगा और dx के प्लेस पे क्या मिल जाएगा आपको माइनस 2 dt, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 यहाँ ऑपरेटर के पहले लिख लेंगे। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t क्या हो जाएगा tan t, और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके,
तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। नाउ दिस इज द प्रैक्टिस सेट, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको जो फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं, 2 फार्मूले, उनको यूज करना है और उनको यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे भी बताया गया है उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं मेथड्स को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।